इस वीडियो में हम बेसिक स्टेप्स एंड टिप्स टू प्रॉपरली यूटिलाइज एंड मेंटेन योर लैपटॉप और गेमिंग लैपटॉप पर चर्चा करने वाले हैं। मैं देखता हूं कि सेम मॉडल जो मेरे एक दोस्त सब्सक्राइबर यूज कर रहे हैं, सिमिलरली एक जो दूसरा दोस्त या सब्सक्राइबर यूज कर रहा है, उन दोनों के एक्सपीरियंस में बहुत डिफरेंस होता है। एक तो इवन आफ्टर यूजिंग 1 ईयर बट उसको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होता, ही इज हैप्पी विद हिज लैपटॉप। एंड दूसरा जो है वो ही इज फेसिंग अ प्रॉब्लम विद इन सम टाइम। इसमें नॉलेज से ज्यादा हमारे थिंकिंग एंड केयर की कंसिस्टेंसी मैटर करती है। तो चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप लोगों में काफी लोग स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होंगे या ज्वाइन करने का सोच रहे होंगे या कुछ लोग प्रोफेशनल होंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा चाहे क्लासरूम में एसी हो ना हो, लेकिन पीसी लैब्स जिसमें लैपटॉप या पीसी रखे होते हैं उसमें हमेशा एसी फुल एयर कंडीशन होता है। व्हाई? बिकॉज डस्ट एंड हीट इज द मेजर किलर ऑफ पीसी एंड गेमिंग लैपटॉप्स। तो देखो दोस्तों, हम कभी ना कभी अपने लैपटॉप को बेड पर या टेबल पर यूज कर लेते हैं और लैपटॉप का सेटिंग्स परफॉर्मेंस मोड पर, जीपीयू मोड पर रहता है, हम ध्यान नहीं देते हैं। कौन ध्यान देता है इतना? अब होता क्या है, लैपटॉप के नीचे वाली जो वेंट्स होती है ना, वो हवा खींचती है, उसको एनफ स्पेस नहीं मिलता सक्शन के लिए, एंड देन वो चादर की जो गंदगियां है या इवन जो टेबल पर डस्ट बैठा हुआ है जिसको हम नहीं क्लीन करते, वो भी खींच लेता है। अगर वो वेंट को जगह ही नहीं मिलेगा फैंस एंड लैपटॉप को कूल रखने के लिए, तो कहां से कूल होगा? और गंदगियां फैंस पे चिपकेगी तो वाट लगेगी। 1-2 बार में उतना पता नहीं चलता है किसी को भी, लेकिन जैसे ये गलती हम 1 महीने 2 महीने कर देंगे, बस उसके बाद आप टेबल पर रखो या कहीं पे भी रखो, लैपटॉप की वाट तो लग चुकी है ना। कभी कभार हम लैपटॉप को स्लीप में डाल देते हैं या वो प्रॉपर्ली क्लोज होता भी नहीं है और उसको हम बैग में डालकर घूम रहे होते हैं। बैग में रखने के बाद जब इसको निकालते हैं, जैसे लैपटॉप बाहर निकालते हैं, एकदम आग की तरह जल रहा होता है। आप लोगों ने फेस किया होगा, कमेंट करना ये चीज। दिस कैन लीड टू अ सीरियस इशू। इसलिए क्या करें कि जब भी लैपटॉप को आप नॉर्मल यूज कर रहे हो तो इसके eGPU मोड पर, फैन को ऑटो मोड पर रखें एंड इको मोड पर रखें, फिर यूज करें। अगर नॉर्मल यूज करना हो तो रेस्ट आप टेबल को क्लीन रखें, रूम में डस्ट ज्यादा ना हो, लैपटॉप का एयर सक्शन अच्छा रहे, उसके लिए लैपटॉप को थोड़ा अपलिफ्ट रखें कैसे भी। और नहीं तो कूलिंग पैड विच प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा सपोर्ट फॉर एयर सक्शन, जो कि लैपटॉप का जो सक्शन होता है उसको एग्जैक्टली इंप्रूव करता है, बिकॉज वो खुद तो हवा खींच रहा है। एंड कूलिंग पैड मेक इट मच इजियर फॉर द फैन टू इंप्रूव द सक्शन। अब भाई पीसी में ऐसे ही बड़े बड़े ब्लेड थोड़ी ना लगे होते हैं, कूलिंग पैड ऐसे ही मार्केट में थोड़ी ना बिक रहा है, उसका एडवांटेज है तभी तो बिकता है ना दोस्तों। अब भाई इंडिया में वैसे ही इतना धूल धक्कड़ रहता है, तो लैपटॉप को 3 महीने में एक बार चेक करें कि फैंस में डस्ट तो नहीं जम रखा है, या फिर 6 मंथ में अगर ओपनेबल लैपटॉप है तो उसको क्लीन कर ले। रेस्ट आप बाहर से भी ब्रश कर सकते हो, वैसे बाहर से ही हम इसको क्लीन करते हैं, मैं तो बाहर से ही करता हूं। जेंटली एक ब्रश आती है, क्लीनिंग किट जो मैं यूज करता हूं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, यू कैन यूज दैट। और ये बहुत जरूरी प्रोसेस है दोस्तों। इवन हम लैपटॉप के आसपास मस्त दबा के नमकीन चिप्स वगैरह खाते हैं, ये 100% लैपटॉप के कीबोर्ड के वेंट्स में चला जाता है और रह जाता है। ये सब तुरंत तो पता चलता नहीं है और ना हम ध्यान दे पाते हैं, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। आखिर दीज आर डेलिकेट थिंग्स। लैपटॉप का बिल्ड डैमेज बचा सकता है, लेकिन धूल एंड लिटर्स से हम ही बचा सकते हैं। तो एक लैपटॉप वैक्यूम क्लीनर रखो तो क्लीन कीबोर्ड्स। रेस्ट अगर कीबोर्ड कवर यूज कर रहे हो तो भाई परफॉर्मेंस मोड पर ना वर्क करो, परफॉर्मेंस मोड पर वर्क करो तो जो कवर है उसको हटा दो। फॉर नॉर्मल वर्क्स एंड ऑल आप यूज कर सकते हो। एंड अगर वैक्यूम क्लीनर नहीं रखना है तो आप नॉर्मली उसको ब्रश से भी क्लीन कर सकते हो, जो मैंने किया। ऑल्सो लैपटॉप को कार में रख कर ना जाइए, आजकल गर्मियां इतना ज्यादा है कि भाई जब गाड़ी की वाट लग जाती है तो लैपटॉप का क्या होगा समझ लो। नेक्स्ट पॉइंट, जब भी बायोस अपडेट करिए या विंडोज अपडेट करिए, ऑलवेज कीप योर लैपटॉप एट 100% एंड वायर्ड कनेक्टेड, क्योंकि एक बार बायोस अपडेट स्टार्ट हो गया देन यू कांट स्टॉप इट, और लाइट कट गई एंड बैटरी एनफ नहीं रहा, फिर तो लैपटॉप गयो। इसीलिए ये ध्यान रखें। थर्ड पॉइंट, लैपटॉप मिलते ही तुरंत उसमें गेम डाउनलोड कर लेते हो आप लोग, थर्ड पार्टी से अननोन पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव भी लगा लेते हो बिना एंटीवायरस इनेबल किए या विंडोज डिफेंडर। पहले सारे ड्राइवर्स अपडेट कर लो, विंडोज अप टू डेट कर लो, डिफेंडर चेक कर लो, एंटीवायरस है तो उसको इनरोल कर लो, वेबसाइट वायरस सिक्योरिटी ऑन है कि नहीं वो चेक कर लो, फिर ही कोई भी चीज डाउनलोड करो या पेन ड्राइव लगाओ, सो दैट लैपटॉप कैन डिटेक्ट एनी malware or virus in the pen drive or on the website। एक बार घुस गया फिर सारे अपडेट करके क्या फायदा, फिर तो लैग करेगा ही सिस्टम। आफ्टर यू आर डन विद ऑल द अपडेट्स देन ओनली रन Cinebench, ReadyMark 10, PCMark 10, जो भी आपको रन करना है। उसके बाद डाउनलोड द गेम्स एंड चेक द परफॉर्मेंस ऑफ द लैपटॉप। फिर कोई इशू आए इतने के बाद भी, फिर भाई कस्टमर केयर को कॉल करो कि भैया आपने क्या दे दिया। फोर्थ पॉइंट, भाई मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि लैपटॉप को मिड से ओपन कीजिए, लेफ्ट या राइट से नहीं। ये आप दोनों हाथों का यूज करिए, बिकॉज एक साइड से ओपन करने से एक साइड पर काफी प्रेशर पड़ता है एंड लॉन्ग टाइम में लिड टूटने का डर भी रहता है। इससे डेड पिक्सल भी आ जाती हैं लैपटॉप में, बिकॉज फ्लेक्सिबल फ्लेक्स होता है लैपटॉप के उस पर, जैसा मैं आपको लैपटॉप दिखा रहा हूं।
और एक मेजर पॉइंट है, हम लैपटॉप को बैग में तो रखे हैं लेकिन उसको आराम से प्लेस करिए। प्लेस करना भूल जाते हैं हम लोग, बस साइड में फेंक दिए बेड या कहीं पर, थिंकिंग कि बैग में है क्या होगा, बस वही खेला हो जाता है और कोई गलती से बैठ गया फिर तो काम तमाम हो सकता है। डेड पिक्सल या स्क्रीन डैमेज और या तो एनी हार्डवेयर रिलेटेड डैमेज भी हो सकता है। ये सब नॉर्मल चीज है, मैं ये नॉर्मल चीज से बात कर रहा हूं जो हम मिस कर जाते हैं। मैं ध्यान रखता हूं, गलती फेस कर चुका हूं, देख चुका हूं, सो इसका ध्यान रखिए। फिफ्थ पॉइंट, अगर आप कोई डेटा कॉपी कर रहे हो कार्ड से या पेन ड्राइव से, तो कार्ड को सडनली ना निकालने का कोशिश करें, प्रॉपर एग्जिट करें। कोई सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हो तो बिना वेट किए पावर शट डाउन मत कर दीजिए डायरेक्ट बटन से, वेट फॉर सम टाइम, सब्र करो। इफ नथिंग वर्क्स फर्स्ट ट्राई टू डू प्रॉपर शट डाउन देन रिमूव द कार्ड, और एल्स कोई ऑप्शन ना हो फिर पावर शट डाउन कीजिए। अभी मैं इस डेटा को ही कॉपी कर रहा था जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, डायरेक्टली निकाल दिया, माई स्क्रीन गॉन ब्लैंक। ऐसा तो लगता है कि कुछ नहीं हुआ, बट दीज आर दी सिचुएशंस जो आज नहीं तो कल प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सिक्स्थ पॉइंट, हम गलती से कुछ ऐसे लिंक ओपन कर देते हैं जो एक्चुअली में मालवेयर वायरस अटैक का कारण बनता है, और आजकल ये बहुत कॉमन है। साइबर थ्रेट तो आप लोग जान ही रहे हो, सुनते ही होंगे, और इनका टारगेट अननोन वेबसाइट्स, पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स होता है, नॉट ट्रस्टवर्दी लिंक्स या मेल जो हम लोगों को आते हैं। कुछ तो ऐसे प्लगइन्स होते हैं जो एक बार लग गया तो हटता ही नहीं है, रीसेट मारना पड़ जाता है, तो इनसे बचें। ऑल्सो ऐसा भी हो सकता है कि भाई इससे लैपटॉप आपका क्रैश ना हो, लेकिन ये बैकग्राउंड में चल रहा होगा और आपके लैपटॉप को स्लो डाउन करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। कोई अपडेट किया आपने, एग्जांपल एनवीडिया ड्राइवर, और उसको फिर से रिवर्स कर देते हैं ये मैलवेयर। आई विल सजेस्ट यूज एंटीवायरस, इट्स वेरी रिकमेंडेड आज के डेट में। और वैसे भी अगर आप लैपटॉप को रेगुलरली यूज कर रहे हो, जो टेम्पोररी फाइल्स होती हैं, जो कैशेस होती हैं, जो जंक फाइल्स होते हैं, ये सब लैपटॉप में भरते चले जाते हैं। ये हम डिलीट करते नहीं है टाइमली और फिर लैपटॉप स्लो होने लगता है। जरूरत से ज्यादा नीचे हम टास्क बार पर आइटम्स इंक्लूड कर देते हैं विच रन्स इन द बैकग्राउंड और आपके मेन टास्क में हिंडर करता है। प्लस इन सब चीजों को आप ध्यान रखें, टाइमली डिलीट करें। एंड डीफ्रैगमेंटेशन एक प्रोसेस है लैपटॉप में जो कि आप चेक कर सकते हो, रन कर सकते हो टाइम टू टाइम, और अपने ड्राइव्स को टाइम टू टाइम क्लीन भी रखा करिए, क्लीन कर लिया करिए। और एंटीवायरस जो आपको कहता नहीं है कि कभी कभार एंटीवायरस चेक कर लीजिए, रन कर लीजिए, चाहे हल्का ही क्यों ना यूज कर रहे हो, चाहे क्विक हील ही क्यों ना यूज कर रहे हो, आप उसको टाइम टू टाइम रन करके चेक कर लो अपने सिस्टम को, ये बेटर रहेगा। और अनऑथराइज्ड ड्राइव्स जितने भी होते हैं जो आपको अपने दोस्त ने दिया है, आप कहीं से लेकर आए, उसको तो स्कैन कर ही लो। नाउ कमिंग टू द सेवेंथ पॉइंट रिलेटेड टू बैटरी सेफ्टी। बैटरी सेफ्टी यार एक बहुत मेजर कंसर्न है। पहले तो भाई आप अपने लैपटॉप में लिड कनेक्ट कर लीजिए, वायर लगा लीजिए, फिर ही मेन पावर को ऑन कीजिए। देखो हो सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम तो कोई इशू हो ना हो जैसे हम लोग, लेकिन आप हमेशा करते हैं, बट किसी ना किसी दिन ये प्रॉब्लम हो सकता है जिसके कारण आपका मदरबोर्ड फुक जा सकता है और पता नहीं चलता ड्यू टू इंस्टेंट शॉक। बिकॉज सबके घर में अलग इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट्स होती हैं, अलग इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस होता है। किसी के यहाँ हाई वोल्टेज लो वोल्टेज का चक्कर होता है, किसी यहाँ का अर्थिंग अच्छी होती है, किसी यहाँ का अर्थिंग अच्छी नहीं होती। सो इन चीजों को ध्यान रखोगे तो लैपटॉप का जो ब्रिक है वो इतना कैपेबल होता है कि वो इंस्टेंट शॉक से आपके लैपटॉप को बचा दे। एंड ऑलवेज यूज ब्रांड चार्जर, don't use local charger because local charger may not be optimized for proper power delivery और वो इन शॉक से आपके लैपटॉप को ना बचा पाए। इसीलिए यूज द ब्रांड स्पेसिफाइड, एंड नहीं खराब हो जाए तो ब्रांड से ही मंगा लें। जहां तक चार्जिंग की बात है, आजकल लैपटॉप ओवर चार्ज नहीं होते, करेक्ट, आप चार्ज लगा कर रखे हो तब भी। जो मैं कहता हूं हमेशा गेमिंग और कोई काम करो तो चार्जर कनेक्ट करके रखो। 100% होते ही ये कट हो जाता है और 99% पर ये नॉर्मली रहता है। उसके बाद आपके इस लैपटॉप को डायरेक्ट पावर सप्लाई होता है, बैटरी चार्ज नहीं हो रही होती, टू सेव बैटरी लाइफ। सो अगर आप एक्चुअली में लैपटॉप को सोचते हो कि फुल डिस्चार्ज करके, फुल चार्ज करके, उसको फुल डिस्चार्ज करके फिर चार्ज करोगे, तो दिस रिड्यूसेस द लाइफ साइकिल काउंट ऑफ द बैटरी। आखिरकार ये भी एक लिथियम सेल्स बैटरी होती है जिनकी एक लाइफ साइकिल होती है। सो इट्स बेटर टू यूज द लैपटॉप व्हाइल चार्जिंग मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर चार्जर आसपास है तो, एंड यूज बैटरी मोड ओनली इफ इट इज रिक्वायर्ड। उसको इसलिए दिया गया है, हम बैटरी बैकअप मोड उसको क्यों कहते हैं, जैसे यूपीएस बैकअप देता है पीसी को, वैसे ये भी है। ऑल्सो आजकल वी हैव सॉफ्टवेयर जहां पर आप बैटरी को एग्जांपल 80% चार्जिंग पर कट कर सकते हैं, तो बैटरी 80% से ज्यादा चार्ज ही नहीं होगा। दैट आल्सो हेल्प्स इन सेविंग बैटरी लाइफ। एंड हाँ, हम कुछ लोग लैपटॉप पर अगर काम हो गया तो लैपटॉप को स्लीप मोड पर रखकर भूल जाते हैं, जबकि बैकग्राउंड में ऐप चल रही होती है जो बैटरी ड्रेन करती है या कर रही होती है। ये भी बैटरी लाइफ पर इंपैक्ट करता है, बिकॉज एग्जैक्टली बैटरी का लाइफ साइकिल तो जा रहा है ना। जब काम ना हो तो लैपटॉप को शट डाउन कर दीजिए और एक सही जगह रख, ये आपके लैपटॉप के लिए अच्छा रहे। 8th पॉइंट, लैपटॉप शट डाउन ही नहीं किया काफी वक्त से, फिर क्या हो? हम लोग सोचते हैं भाई शट डाउन करने का जरूरत ही नहीं है, क्या जरूरत? देखो दोस्तों, ऐसे अपडेट्स होते हैं जो लैपटॉप्स रीस्टार्ट करने के बिना
अपडेट नहीं करते हैं, वर्क नहीं हो पाता। सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ बैकग्राउंड में, लेकिन रीस्टार्ट होगा तभी काम करेगा। साथ ही टाइम टू टाइम लैपटॉप को रीस्टार्ट करना बहुत जरूरी है। और ये भी ध्यान रखिए कि शट डाउन कंडीशन में चार्जर हटा दीजिए। मैं अपना ऑफिस का लैपटॉप स्लीप में रख के छोड़ देता हूँ, बैग में कभी कभार रख देता हूँ। आज की डेट में उसका बैटरी बैकअप खत्म, लेकिन मेरे दोस्त का नहीं हुआ बिकॉज वो प्रॉपर्ली शट डाउन करता है टाइम टू टाइम। तो इट्स वेरी मच रिक्वायर्ड। नाउ कमिंग टू द 9th पॉइंट, लैपटॉप काफी पावरफुल है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर कंडीशन में हम उसको मैक्स परफॉर्मेंस में चलाएं until unless you need it। इसलिए अंडर वोल्ट एंड ओवर वोल्ट का फीचर आया है ना, वरना इसकी जरूरत ही क्या। आप किसी रूम टेम्परेचर पर काम कर रहे हो, कौन सा गेम खेल रहे हो, किस कंडीशन में खेल रहे हो, एंड यूजिंग मैक्स पावर ओवर वोल्टेज जीपीयू, इट्स ऑलवेज सजेस्टेड टू फॉलो ऑल अबव सेड पैरामीटर, टेम्परेचर एंड ऑल, कूलिंग पैड एंड ऑल। नहीं तो लैपटॉप में प्रॉब्लम आ सकता है। एंड अंडर वोल्टिंग में लैपटॉप पर कोई इशू नहीं होता, लेकिन ओवर वोल्ट कैसे करें, कितना करें, इस पर ध्यान रखें। एट लास्ट, तो अगर आप लिक्विड मेटल थर्मल पेस्ट लगाना चाहते हो तो यार आप लगा सकते हो। दिस अगेन इंप्रूव्स दी के लैपटॉप का हीट मैनेजमेंट एंड ऑल। खुद से ट्राई ना करें, बेस्ट रहेगा आप लैपटॉप सर्विस सेंटर से करवाएं। और हाँ, ये जरूरी नहीं है 1 साल 1.5 साल के अंदर कराने का। अगर आपको 1 1.5 साल 2 साल लैपटॉप हो गया यूज करते करते, उसके बाद आपको लगता है लैपटॉप में सब कुछ ट्राई कर लिया, उसके बाद भी हीट ज्यादा हो रहा है, अंडर वोल्ट करने के बाद भी काम नहीं हो पा रहा है, फिर आप जाइए और वहां पर आप लिक्विड थर्मल पेस्ट लगवा लीजिए एंड फिर आप जलवा देखिए लैपटॉप का। नॉर्मल थर्मल पेस्ट लगाने का जरूरत नहीं है। और हाँ, नॉर्मल थर्मल पेस्ट आप खुद लगा सकते हो, दिक्कत उतना नहीं है, लेकिन लिक्विड मेटल थर्मल पेस्ट लगाते वक्त बहुत ध्यान देना होता है। अगर नहीं आइडिया तो वो आपके लैपटॉप को डेड भी कर सकता है, बिकॉज स्प्लिट हो जाता है, इधर उधर पिल हो जाता है। जिसको ध्यान रखें। प्रे टू गॉड आफ्टर फॉलोइंग ऑल द अबव स्टेप्स अगर लैपटॉप पूरा FPS दे एंड परफॉर्मेंस दे। रेस्ट इस तरह की वीडियोस पसंद हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन पक्का दबा दीजिए। एंड हाँ, कमेंट करके बताइए और अपना प्यार दिखाइए, तभी इस तरह की वीडियोस पर भी हम पूरा फोकस रखेंगे।